अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफिक होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कहता है बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर इज़ अ इरेशनल नंबर। कहता है कोई भी दो रियल नंबर्स लें उनमें एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब पहले जो थ्योरम्स हम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ये भी कर रहे हैं कि बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के दरमियान जो है वो इन्फिनिट रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये भी हमने थ्योरम डिस्कस कर लिया है, वो तो आपको मिल जाएगा। इन्फिनिट रियल नंबर्स, इन्फिनिट रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, इन्फिनिट रियल नंबर्स। ठीक है, और ये इन्फिनिट रियल नंबर्स का मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट ये वाली, कौन सी, कि इससे एक स्टेटमेंट निकलेंगी, ये आ जाएगा सोन, और यहाँ पे लिख देता हूँ P1, और यहाँ पे लिख देता हूँ P-1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब P1 लिख देता हूँ, P1 P2 और P3 और सो ऑन, ये इस तरह, यानी कि इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई के दरमियान। और ये P1 P2 सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और हमने ये भी साबित कर दिया है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान जो है ये एक रैशनल बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान अगर इनको रैशनल लेके जाएं तो दो रैशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक नहीं बल्कि इन्फिनिट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन थ्योरम्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स। ठीक है, दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल, और दो रैशनल के दरमियान रैशनल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर आए। ठीक है, दो, यानी कि हम साबित करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन टू रियल नंबर्स एक्स, ये स्टेटमेंट इस तरह भी आ सकती है कि गिवन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर एक्स और वाई है, एक रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू वाई कर देंगे तो ये तो एक चीज़ बन गई ना। तो दो है, टू रियल नंबर्स, तो इसके लिए दो कंडीशन बनेगी, या ये वाली तो या ये वाली, जिससे मर्जी साबित कर दें। तो मैं ऊपर वाली कंडीशन लेके चलूँगा कि दो रियल नंबर लिए हैं तो लाजमी बात है कि एक रियल नंबर दूसरे से छोटा होगा। ठीक है, देयर इज़ एन इरेशनल, वहाँ पे एक इरेशनल यू आएगा इस तरह कि एक्स और वाई के दरमियान यू आ रहा है, तो यू क्या है, इरेशनल। ठीक है, एक्स और वाई दो रियल नंबर्स के दरमियान एक यू आए और यू हमारे पास इरेशनल हो, ये हमने साबित करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं ना इसको नीचे खाली जगह पे यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम थ्योरम क्या पढ़ के आए? हम थ्योरम ये पढ़ के आए थे कि कोई भी दो रियल नंबर ले लें, यानी कि कोई भी दो आप रियल नंबर ले लें, कोई भी दो रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कोई भी आप ले लें दो, तो फ़र्ज़ किया मैंने उसको एक्स नाट और वाई नाट का नाम दे दिया। ठीक है, एक्स नाट और वाई नाट का नाम दे दिया, तो इन दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल जो है वो लाजमी एग्जिस्ट किया करेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स नाट और वाई नाट ले लिया है, एक्स नाट छोटा है वाई नाट से, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इनके दरमियान कोई ना कोई हमारे पास लाजमी एग्जिस्ट किया करेगा। क्या चीज़? इनके दरमियान लाजमी एक रैशनल एग्जिस्ट करेगा, इनके दरमियान राशनी रैशनल। ठीक है, अगर मैं इनको एक नंबर लैम्डा से अल्फ़ा से डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, तो ये इनक्वालिटी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड भी करवा सकते हैं। हमने पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में कि एक एफ सेट अगर ये फील्ड भी हो, अगर ये सेट फील्ड भी हो, और अगर ये ऑर्डर्ड सेट भी हो, अगर ये सेट एफ जो है ये फील्ड भी हो, ऑर्डर्ड सेट भी हो, तो इस पे दो प्रॉपर्टीज़ लगती थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि हम दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड करवा सकते हैं, और एक ये था, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और एक हमारे पास ये था कि दोनों तरफ हम किसी भी नंबर से ऐड करवा सकते हैं। तो इससे इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो हमने दोनों तरफ लैम्डा से अल्फ़ा से डिवाइड करवा दिया, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर को अगर इरेशनल से डिवाइड करें, किसी भी रियल नंबर को अगर आप इरेशनल से डिवाइड करें तो वो भी रियल नंबर ही आता है, तो इसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। अब इसको मैं एक्स और वाई का नाम दे देता हूँ। ठीक है, या आप इसको कोई भी न्यू नाम दे दें, तो फ़र्ज़ किया है इसको मैं नाम देता हूँ x1 और y1 का। तो x1 और y1 ये भी क्या है, रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, कैसे रियल नंबर है ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रियल नंबर को अल्फ़ा से डिवाइड करें तो अल्फ़ा क्या है, इरेशनल है, तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान भी कोई ना कोई रैशनल बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि x ओवर अल्फ़ा जो है ये भी एक रियल नंबर होगा, y ओवर अल्फ़ा ये भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, वी टेक टू रियल नंबर्स, हमने दो रियल नंबर्स लिए x और y। ठीक है, हमने दो रियल नंबर्स लिए x और y, और इस तरह के लिए कि x लेस देन है y से। ठीक है, फिर हमने एक अल्फ़ा लिया, फिर हमने अल्फ़ा एक लिया इरेशनल। ठीक है, अल्फ़ा एक ले लिया इरेशनल,
तो इरेशनल नंबर से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो वो भी रियल नंबर्स ही बनेंगे, ठीक है। जब हम अल्फ़ा से दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो एक्स ओवर अल्फ़ा और वाई ओवर अल्फ़ा ये भी हमारे पास रियल नंबर्स ही बने, ठीक है। और ये भी आपस में, यानी कि एक्स लेस देन वाई है तो अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा ये भी लेस देन होगा वाई ओवर अल्फ़ा से। और हम एक थ्योरम पढ़ के आए, कौन सा, ये वाला, कि अगर एक रियल नंबर दूसरे से छोटा है तो उसके दरमियान कोई ना कोई रैशनल लाजमी बिलोंग करेगा। तो एक्स ओवर अल्फ़ा और वाई ओवर अल्फ़ा के दरमियान ये वाली चीज़ हमारे पास रैशनल नंबर आ गई। ये थ्योरम पढ़ के आए थे, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया भी है, ठीक है, कि दो रियल नंबर्स हैं, एक दूसरे से छोटा है तो इनके दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा। तो इनके दरमियान रैशनल आ गया, ये भी रियल है, ये भी रियल है, इनके दरमियान रैशनल नंबर आ गया। अब ये देखें, तो इनके दरमियान रैशनल नंबर आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्यू क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, रैशनल। अब इस रिलेशन को लैदा कर दें, ठीक है, एक्स ओवर अल्फ़ा लेस देन क्यू, और इसको लैदा कर दें, ये आ जाएगा क्यू लेस देन वाई ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया अल्फ़ा क्यू ये, और यहाँ पे आ गया एक्स लेस देन, और ये अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा क्यू ग्रेटर देन है एक्स से और अल्फ़ा क्यू लेस देन है वाई से, तो अल्फ़ा क्यू ग्रेटर देन है एक्स से और लेस देन है वाई से, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। क्या, ये वाली चीज़ बन गई। तो या सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमने अल्फ़ा से डिवाइड करवा दिया, तीनों तरफ, तो ये भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ भी अल्फ़ा से, यहाँ भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा से कैंसिल हो गए, तो बन जाएगा एक्स लेस देन अल्फ़ा क्यू, ठीक है, या क्यू अल्फ़ा, और लेस देन वाई, ठीक है, ये वाला चीज़ हमारे पास बन गई। अब एक्स क्या है, एक्स दोबारा एक रियल नंबर होगा, ठीक है, वाई क्या है, वाई भी दोबारा एक रियल नंबर होगा। लेकिन ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल है। क्यू क्या था, रैशनल था, अल्फ़ा क्या था, इरेशनल था, ठीक है, क्यू क्या था, क्यू रैशनल था, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा इरेशनल था। तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल आंसर इरेशनल आता है, ठीक है। कैसे आता है इसका मैं आपको एक थ्योरम भी प्रूव करके आया हूँ। तो थ्योरम हमने एक प्रूव किया था कि अगर हमारे पास आर जो है ये इरेशनल है और एक्स जो है ये इरेशनल है, ठीक है, तो इन दोनों का सम भी इरेशनल होगा और इन दोनों की प्रोडक्ट भी इरेशनल होगी। तो यहाँ पे एक रैशनल और इरेशनल है, तो एक रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट भी क्या होती है, इरेशनल ही होती है। तो हमने साबित कर दिया कि एक्स और वाई के दरमियान एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई के दरमियान, इसको हमने यू का नाम दे दिया, एक इरेशनल नंबर आ गया। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, इसको यू का नाम दे दें तो एक्स क्या है, रियल है, वाई क्या है, रियल है, एक्स और वाई रियल के दरमियान एक इरेशनल आ गया, ठीक है। तो ये हमने साबित करना था, ये हमारा साबित हो गया, ठीक है। सिंपली छोटा सा थ्योरम था। क्या आप सिंपली ये लिख दें कि एक्स ओवर अल्फ़ा लेस देन क्यू, और ये लेस देन है वाई ओवर अल्फ़ा के। एक्स ओवर अल्फ़ा क्या है, रियल है, वाई ओवर अल्फ़ा क्या है, रियल है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। दोनों तरफ हमने सारी तरफ हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इरेशनल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल इज इरेशनल। तो एक्स और वाई दो रियल नंबर्स के दरमियान हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया, और यही तो हमने साबित करना था, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ उनके इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।